इसको हम लोग कुटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटपाद कहते हैं। इसी कुटपाद के माध्यम से, है ना, अमीबा है किसे कहते हैं भाई? तो यह एक वैसा प्राणी है, अमीबा एक वैसा प्राणी है जो ज़्यादातर जल में रहता है, इसलिए इसको जलीय जीव प्राणी कहते हैं, माने जलीय प्राणी कहा जाता है। ये सभी प्रकार के सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर लेता है, माने सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, इसीलिए इसे प्राणी समपोषी जीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसीलिए इसको प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। सबसे पहला है कि जल में रहता है, इसलिए जलीय जीव कहलाता है, और सभी प्रकार के पोषक तत्व ग्रहण करता है, इसलिए इसको प्राणी प्राणी समपोषी जीव कहते हैं, है ना, प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, प्राणी समपोषी जीव कहा जाता है। इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार जो है अनिश्चित होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता, माने किसी भी आकृति में यह हो सकता है। ठीक है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित 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 होता है। ठीक है ना, आकार इसका कैसा होता है? अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है, यह अपना जो भोजन है कुटपाद की सहायता से, कुटपाद की सहायता से ग्रहण करता है ना, कुटपाद की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। यह अपना जो है नई संततियों की उत्पत्ति जनन जो करता है, वो जनन करता है विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन के द्वारा कर लेता है, माने अपने शरीर को तोड़ देता है, तोड़ करके वो नई संतति को उत्पन्न कर देता है। द्विव विखंडन द्वारा यह अपनी नई संतति को उत्पन्न कर देता है। इसमें किसी भी प्रकार के कोई पोषक तत्व पाने के लिए कोई निश्चित अंग नहीं होता है, यह कुटपाद की सहायता से ही करता है ना। कुटपाद की सहायता से ऐसे पोषक तत्व जो है कैच कर लेगा, और कैच करके इस प्रकार से ऐसे घेर लेगा, और घेरने के बाद जो है वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और इसमें कोई वास्तविक जो है छिद्र नहीं होती है खाने का, या अवशिष्ट गंदे पदार्थ को निकालने का कोई निश्चित अंग नहीं है ना। उसी प्रकार से पैरामीशियम कहता है, पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम जो होता है, वो पैरामीशियम इसकी आकृति निश्चित होती है। देखिए इसका आकृति इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका आकृति निश्चित होती है ना, इसका आकृति जो है निश्चित होता है ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, इस पर जो है कहा जाता है कि इसका आकार भी निश्चित होता है, और इसमें पोषक तत्वों को ग्रहण करने के लिए एक निश्चित अंग होती है, और अवशिष्ट गंदे पदार्थ को भी निकालने के लिए एक निश्चित अंग होता है, जिसे आप निकास द्वार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निकास द्वार कहा जाता है, निकास द्वार कहा जाता है। ठीक है, निकास द्वार कहा जाता है। ठीक है ना, और इसमें पोषक तत्व को पचाने के लिए भी एक निश्चित अंग होती है, जिसे आप रसधानी कहते हैं, इसको आप रसधानी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त? रसधानी कहा जाता है। इसी रसधानी में पोषक तत्व का क्या होता है? मिश्रण होता है। देख लीजिए, इसी रसधानी में पोषक तत्व जो होता है मिश्रण होता है। देख लीजिए, इस प्रकार से पोषक तत्व का क्या होता है? मिश्रण होता है। देखिए यहाँ से पोषक तत्व का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसको सिलिया कहते हैं। इसी सिलिया की सहायता से, सिलिया है ना, सिलिया, इसको कहते हैं मुख द्वार, मुख द्वार कहा जाता है। ठीक है, इसको आप रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं भीवा? रसधानी कहा जाता है। इसको कहते हैं निकास द्वार, निकास द्वार कहते हैं। ठीक है, निकास द्वार कहते हैं। कहता है कि पैरामीशियम जो है यह एक वैसा प्राणी है, ये भी ज़्यादातर जल में रहता है, इसलिए इसको जलीय जीव कहते हैं। इसका आकृति निश्चित होती है, ये सभी प्रकार के पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, इसलिए इसको प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणी समपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, इसमें पोषक तत्व को पचाने के लिए एक निश्चित अंग होता है, जिसे आप रसधानी कहते हैं। इसमें अवशिष्ट गंदे पदार्थ को बाहर निकालने के लिए भी एक निश्चित अंग होता है, जिसे आप निकास द्वार कहते हैं। इसमें पोषक तत्व को ग्रहण करने के लिए भी एक निश्चित अंग होता है, जिसे आप मुख्य द्वार कहते हैं। यह अपना भोजन जो है सिलिया की सहायता से ग्रहण करता है। तो इसमें जब मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव अगर बना है तो दो ही ऑब्जेक्टिव बना है। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो कुटपाद की सहायता से। सबसे वीवीआई क्वेश्चन ये है आपका, ऑब्जेक्टिव में वीवीआई है। और यहाँ से जो है पैरामीशियम अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? तो सिलिया की सहायता से ग्रहण करता है। ये भी आपका वीवीआई है। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप अगर चाहें तो आप पूछ
याद रख सकते हैं कि सबसे अधिक अगर पोषण ग्रहण वहीं से होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कुछ मोटिवेट हम लोग समझ लेंगे। क्या कहता है, जो सुनिए, सूरज और बाप की गर्मी, झूठ पहली बार बोलना आसान होता है ना, झूठ पहली बार बोलना आसान होती है लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। नेक्स्ट है, झूठ है, यदि किसी इंसान के प्रति आप झूठ बोलते हैं ना, तो अपने आप को बातचीत करने के लिए या अपने कमियों को छुपाने के लिए, आजकल के बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, आजकल के लोग होते हैं ना कि अपनी कमी को लोग न बता करके अपनी कमी को छुपा लेगा, और अपनी कमी को छुपाने के लिए बहुत बड़ा झूठ बोल देता है। और बहुत बड़ा झूठ बोल बोल कर, और जो व्यक्ति सही सलामत है, सही रास्ते पर है, उसकी सही दिशाएं, आजकल की ये सब फिर में मत रहना, किसी को कहला है, कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो इतना जल्दी भी मान नहीं लेना है कि वो व्यक्ति सही में दब है। अगर कोई किसी के बारे में बोल रहा है तो सबसे पहले हम उसके बारे में, नेचर के बारे में समझेंगे कि आखिर इसकी नेचरिकता क्या कह रही है। तो ये ध्यान है कि आज के डेट में जो लोग होते हैं ना, अपनी गलती को छुपाने के लिए, अपने गलती को बेहतर बनाने के लिए, अपनी गलतियां को पेमन लगाने के लिए वो दूसरी की गलती ठहरा देता है, दूसरे की गलती का उल्लेख कर देता है। तो ये सब गलत चीज़ हैं, और एक ना एक दिन तो सच्चाई आता है लेकिन तब तक के लिए बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि पहली बार झूठ बोलना आसान होता है, पहली बार झूठ बोलना आसान होता है, लेकिन वही बाद में परेशानी भी देती है ना, वही बाद में परेशानी भी देती है। और सत्य बोलना पहली बार कठिनाई लगती है लेकिन बाद में वह आराम देता है, इसलिए हमेशा सत्य बोलें। झूठ बोलने का, और झूठ बोलने का मतलब वो है कि जहाँ पर आपकी प्राण जा रही है, जहाँ पर किसी का प्राण जा रहा है तो चलो झूठ बोलकर निकल जाते हैं, जिससे झूठ वहाँ पर बोल सकते हैं जिससे बोलने के बाद किसी के ऊपर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ता है और मेरा काम भी हो जाता है ना, काम भी हो जाए और किसी के ऊपर गहरा या घातक प्रभाव न पड़े तो उस जगह पे झूठ बोल सकते हैं। हाँ, उसको झूठ बोलना कोई गलत नहीं है। आज के डेट में कभी कभी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, तो झूठ ऐसी नहीं है कि वो खराब है, झूठ भी समय के अनुसार बोलने पड़ते हैं। हम लोग भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन झूठ बोल करके अपने काम को निकाल लिए। और प्लस में होता है कि दूसरे को किसी भी प्रकार का प्रभाव भी नहीं पड़े। ये नहीं कि हम झूठ बोलें और किसी की आत्मा चल जाए, हम झूठ बोले और किसी की प्राण चल जाए, हम झूठ किसी का गवाही दे दें और गवाही दे करके किसी को हम फांसी के फंदे तक लटका दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग सोच समझ कर चलेंगे, अपनी अच्छी ज़िंदगी को जिएंगे। और आज के लिए इतना ही क्लास, ठीक है।